तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हमारे सीजन का आज पहला एपिसोड है। मैं नहीं जानता कि आपको कैसा लगेगा। मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं आपको अपने साथ कहानियों में बांधे रखूं। इससे हमारा फायदा ये है कि हमें लगातार एक लंबी सी कहानी सुनने के बजाय एक सस्पेंस के साथ साथ हर दिन कुछ नया जानने को मिलेगा, जैसा टीवी सीरियल में होता है। ठीक उसी तरह वैसे कहानी का टाइटल आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। वैसे सबसे जरूरी बात, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लें। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। तो दोस्तों बिना देरी किए अपने अपने हेडफोन लगाए और शुरू हो जाए आज का हमारा पहला सीजन एपिसोड 1, डायन जो खा गई पूरे गांव को। साइमा रोती रही, चिल्लाती रही, मगर गांव में कोई न था जो उसे बचाता और उसकी इज्जत लूटने से रोक पाता। जाबर खान उसे अपने नीचे लिए बुरी तरह रोंद और भभोड़ रहा था। आखिरकार साइमा उसकी बाहों की कैदी बन गई थी। उसने बहुत कोशिश की कि वो जाबर खान की बाहों से आज़ाद हो जाए, मगर जाबर खान की पकड़ बहुत मजबूत थी, जो साइमा के लिए किसी लोहे से कम नहीं थी। कुछ देर बाद साइमा के रोने पीटने की आवाज़ें बंद हो गई। साइमा बेहोश हो गई थी। जाबर खान हाफता हुआ कमरे से बाहर आया। उसने बाहर आते ही बोला, मंगली जाओ, उस लड़की को उसके घर छोड़ाओ। मंगली कमरे में दाखिल हुआ तो साइमा की ऐसी हालत देख उसे बहुत दुख हुआ। मंगली जानता था कि ये बाबा करमू की लड़की है, जिसकी 2 दिन बाद शादी थी। एक तरफ मंगली का जी चाह रहा था कि अभी और इसी वक्त वो जाबर खान के टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन वो केवल खून के घूंट पीकर रह गया, क्योंकि वो ताकत में जाबर खान से बेहद कमजोर था। वो जाबर खान से बेवफाई करके दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। उसे मालूम था कि उसका अंजाम तो मौत ही होगा, और उसके बाद जाबर खान उसकी माँ के साथ न जाने क्या सलूक करेगा। मंगली की माँ उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, जिस वजह से वो जाबर खान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता था। उसने साइमा के जिस्म पर चादर डालकर उसे ढका और पानी के छींटे उसके चेहरे पर मारने लगा, लेकिन मंगली की लाख कोशिशों के बावजूद साइमा की बेहोशी नहीं टूटी। उसी वक्त अचानक कदमों की आहट सुनाई दी तो मंगली ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। जाबर खान अपने भारी कदम पटकता आ रहा था। जाबर खान गुस्से से बोला, अच्छा तुम फिर इसे होश में लाने की कोशिश कर रहे हो। जाबर खान बोला, मंगली तुम्हें यह नहीं कहा था कि तुम इसे होश में लाकर घर छोड़ाओ। इसे उठाओ और बेहोशी की हालत में ही करमू के दरवाजे पे फेंक दो। मंगली ने कहा, खान साहब यह बहुत भारी है, मुझसे नहीं उठेगी। खान बोला, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ और दिलावर, रुस्तम और फलक शेर को बुला कर लाओ। चारों इकट्ठे हुए और बेहोश साइमा को उठाकर करमू के दरवाजे पर फेंक आए। घर पर साइमा को होश आया था तो पूरे गांव के लोग उसके इर्द गिर्द जमा थे। उसकी हालत पर आंसू बहा रहे थे और रो रो कर जाबर खान की मौत की दुआएं मांग रहे थे। न जाने उनकी दुआओं में असर नहीं था, शायद ऊपर वाले ने जाबर की उम्र लंबी लिखी थी। जाबर पर कोई असर नहीं हुआ। जाबर खान एक बहुत ही घटिया शख्स था। न जाने वो गांव की कितनी बहू बेटियों की इज्जत रौंद चुका था। गांव में जब किसी भी लड़की की शादी तय होती तो जाबर खान उसे उठाकर पहले अपने बिस्तर की शोभा बनाता। इसी तरह अगर कोई डोली गांव में उतरती तो नई आने वाली बहू पर पहले जाबर खान रात भर जोर जबरदस्ती करता। ये सिलसिला काफी लंबे समय से चल रहा था। गांव के सब लोग उससे खौफ खाते थे और किसी की भी इतनी जरूरत नहीं थी कि वो आंख उठाकर जाबर से नजरें मिला सके और ठीक उसके सामने ऊंची आवाज में बात भी कर सके। जब भी कोई जाबर के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता तो वो जालिम सरेआम चौराहे पर उसका कत्ल करवा देता। दूसरी तरफ मंगली, फलक शेर, रुस्तम और दिलावर नंबर 1 के खास कारिंदे थे। ये चारों जाबर के एक इशारे पर जान देने और जान लेने के लिए तैयार रहते थे।
दिलावर, रुस्तम और फलकशेर जाबर खान के साथ ही रहते थे, जबकि मंगली अपनी माँ के साथ एक अलग मकान में रहता था। मंगली गांव वालों का हर दुख और सुख में साथ देता था। उसके सीने में दिल था, पत्थर नहीं, मगर वो जाबर खान के सामने मजबूर था। पूरे गांव में सिर्फ एक मंगली ही था जिससे जाबर खान को कुछ खास लगाव था, वरना वो तो सारे गांव वालों को खुकार निगाहों से देखता था। रात काफी हो चुकी थी। मंगली को आज पहली बार नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों के सामने बेगुनाह साइमा का चेहरा घूम रहा था, जिसकी इज्जत आज जाबर खान ने लूट ली थी। इसी सोच में डूबा मंगली सिर्फ चांद की तरफ देखे जा रहा था। आज पूनम की रात थी और चांद अपने पूरे यौवन पर था। हर तरफ एक मीठी मीठी रोशनी फैली हुई थी। अचानक एक बेपरवाह बादल ने आकर चांद को अपने लपेटे में ले लिया और कुछ देर के लिए चारों तरफ अंधेरा छा गया। मंगली की सोचने का सिलसिला भी टूट गया। इसके बाद वो फिर से सोने की नाकाम कोशिश करने लगा। मंगली अभी भी उनिंदा ही था। उसके कानों में कुत्तों की रोने की आवाज पड़ी। उसने फिर अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गया। कुत्तों की दर्दनाक ढंग से रोने की आवाज अभी भी आ रही थी। मंगली परेशान हो गया कि आज गांव के कुत्ते इस तरह क्यों कर रहे हैं। उसने सोचा कि उसे उठकर देखना चाहिए। मंगली ने अपनी तेज धार कुल्हाड़ी उठाई, जो कि उसने चारपाई के साथ ही रखी थी। कुल्हाड़ी उठाकर कुछ कदम ही दरवाजे की तरफ बढ़ा था कि उसकी नजर दीवार पर पड़ गई। दीवार पर दो हाथ दिखाई दे रहे थे, जो कि हिल रहे थे। कभी अंदर की तरफ आ रहे थे तो कभी बाहर की तरफ जा रहे थे। शायद कोई दीवार पर चढ़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मंगली हैरानी में पड़ गया था कि यह कौन हो सकता है। अगर कोई गांव का जानकार होता तो दरवाजे से आता। वो दो हाथ अभी भी दीवार पर नजर आ रहे थे। मंगली एकदम आगे बढ़ा। उसने कुल्हाड़ी से एक भरपूर किस्म का वार वो दोनों हाथों पर काट डाला। मंगली हैरान रह गया कि कुल्हाड़ी लगने के बावजूद हाथ जख्मी नहीं हुए और भी उल्टा वहां से गायब हो गए थे। उसने लपक कर दरवाजा खोला और कुल्हाड़ी लिए बाहर आ गया। बाहर आकर उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाई, मगर कहीं कुछ नजर नहीं आया। अचानक उन कुत्तों की आवाज भी दोबारा आने लगी। दोस्तों, हमारा आज का ये पहला एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन ये जरूर सोचना कि वो हाथ किसका था। वो हाथ कुल्हाड़ी लगने के बावजूद जख्मी क्यों नहीं हुआ। कोई मंगली को कुछ संदेश देना चाहता था या फिर मंगली को कोई मारना चाहता है। ये एक बहुत गंभीर सवाल है। इसका जवाब अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। दोस्तों, सबसे जरूरी बात, इस सीजन का हर एपिसोड आपको डेली मिलेगा, तो चैनल के साथ बिल्कुल बने रहें और सुनते रहे हर एक किस्सा डायन का, जो कि किस तरह खा गई पूरे गांव को। तब तक आप इंतजार कीजिए इस सीजन के अगले एपिसोड का।